नमस्कार मित्रों, फिर हाजिर हैं स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी के साथ हमारे प्रोग्राम टी विद ओशो में। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार मस्तु बाबा, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आपके पास आए हुए सवालों का भी स्वागत है आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद स्वामी जी। तो प्यारे मित्रों, कुछ मित्रों ने अपने प्रश्न भेजे हैं चर्चा के लिए। तो स्वामी जी मैं उसी से शुरू करता हूँ। मैं अपने दर्शकों को स्मरण करवा दूँ, हम चौथे अध्यात्म के जो स्तंभ हैं, जो ओशो ने 4 स्तंभ बताए हैं, तुर्या, उस पर चर्चा कर रहे थे। और इसी चर्चा के दौरान इसी से संबंधित प्रश्न आए हैं। स्वामी जी, एक मित्र ने पूछा है, क्या नाम जाप करते हुए भी नाद श्रवण के ध्यान में डूबा जा सकता है? अवश्य डूबा जा सकता है। शब्द से निशब्द की ओर, संगीत से शून्य की ओर, जाप से अजपा की ओर। कबीर ने, नानक ने, अन्य मध्ययुग के संतों ने इसको अजपा जाप कहा है। तो एक जाप है जो हम करते हैं अपने कंठ का उच्चारण करके, फिर उसको बंद कर दें और मन ही मन जपें, मानसिक जाप हो गया। फिर उसको भी छोड़ दें, केवल साक्षी होकर सुने, और तो हम पाएंगे वो जो अजपा जाप अनाहत नाद का भीतर गूंज रहा है वह हमें सुनाई पड़ने लगा। तो ईश्वर के नाम से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से भक्त के हृदय में भगवान के नाम के प्रति एक सहज लगाव और प्रीति की भावना होती है। तो वह प्रीति की भावना फिर ओंकार श्रवण में भी लग जाएगी। ये उसका एक बेनिफिट हो जाता है। भगवान शिव ने तो विज्ञान भैरव तंत्र में यह भी कहा है कि तुम चाहो तो अपना ही नाम जप लो, स्वनाम स्मरण। क्योंकि अपने नाम से हर एक को लगाव होता है, और विशेषकर बचपन वाला नाम, जिस नाम से माता पिता छोटी उम्र में पुकारते थे, वो हमारे बहुत अवचेतन मन में बैठा हुआ है। तो ईश्वर के नाम की भी चिंता ना करो, अपना ही नाम जपो। ऐसे सुनो कि जैसे आपकी माँ आपको पुकार रही, क्योंकि उससे बहुत गहरा लगाव है। और फिर सुनते सुनते उसको छोड़ दो और फिर सुनो अस्तित्व की गूंज। इस प्रकार जाप से हम शुरू कर सकते हैं, नाम जाप से। वो हमारे इष्ट देव का भी नाम हो सकता है, अपना ही नाम हो सकता है, कोई अर्थहीन ध्वनि भी हो सकती है। ये कोई जरूरी नहीं कि नाम ही हो, कोई भी ध्वनि से शुरू कर सकते हैं। और धीरे धीरे हम खिसकते जाएं, ध्वनि को छोड़ दें, शब्द को छोड़ दें, और निशब्द में, शून्य में जो गूंज रहा है, फिर उस अनाहत नाद को सुनें। स्वामी जी, जो ओम ध्यान विधि है, क्या वो इसी से संबंधित नहीं? ध्यान विधि जो आपने एक बार समझाई भी थी कि पहले कर्ण से हम ओम का उच्चारण करते हैं, और उसके बाद फिर मन ही मन, और फिर उसके बाद हम वो जो शून्य की ध्वनि है उसे आसानी से सुन सकते हैं। बिल्कुल ठीक। ओम ध्यान विधि भी यही है, उसमें ओम से शुरुआत करते हैं। अब ओम किसी का नाम तो नहीं है, तो कोई राम से भी शुरू कर सकता है, श्याम से भी शुरू कर सकता है, अल्लाहू से शुरू कर सकता है, शंभू से शुरू कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना ही नाम से शुरू कर सकता है, या अपने प्रिय व्यक्ति के नाम से। मान लो कोई व्यक्ति नास्तिक ही है, उसकी ईश्वर में भरोसा नहीं है, कोई व्यक्ति तो उसका प्रिय होगा, चलो उसके नाम से। उससे क्या होगा, भावनात्मक तल में पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। अर्थहीन ध्वनि जैसे कि ओम, ओम का कोई अर्थ नहीं है। इट हैज ग्रेट सिग्निफिकेंस बट नो मीनिंग। जहां तक शाब्दिक अर्थ का सवाल है, उसका कोई अर्थ नहीं है। हाँ, महत्व बहुत है, महिमा गहन है, उससे शुरू कर सकते हैं। तो पहले कंठ से जाप किया, शरीर का उपयोग किया, फिर कंठ को, ओंठों को बंद कर लिया, फिर मन ही मन उच्चार किया, फिर भावपूर्वक हृदय में ही, और फिर साक्षी में डूब गए, वहाँ केवल श्रवण में डूब गए। इस प्रकार हमने बाहर किसी भी प्रकार के नाद से, नाम से, शब्द से शुरू कर सकते हैं, और अजपा में, अनाहत में पहुंच सकते हैं। स्वामी जी, अपने मित्र के बिहाफ पे मैं ये क्या आपसे सवाल कर सकता हूँ कि ये जाप से अजपा की तरफ का ये जो प्रयोग है, इसके पीछे विज्ञान क्या है? इसके पीछे विज्ञान ये है कि जब हम एक शब्द को बार बार रिपीट करेंगे, तो हमारे मन में जो विचारों का
कोलाहल मचा था, भीड़ थी, वो भीड़ छट जाएगी। एक ही विचार ने हमारे पूरे मन को भर लिया, अन्य सारे विचार निष्कासित हो गए, क्योंकि समय ही नहीं है बीच में, गैप ही नहीं है बीच में। कोई राम 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 बोल रहा है, दो राम के बीच में जगह नहीं बची, तो अन्य विचार को प्रवेश का मौका नहीं है। तो इस एक शब्द ने अन्य सारे शब्दों की भीड़ को निष्कासित कर दिया, और जब ऐसा हो गया हमने इस शब्द को भी छोड़ दिया। अब क्या बचा? अब तो शून्य का संगीत ही सुनाई देगा। बहुत सुंदर स्वामी जी, और मैं आशा करता हूँ मेरे मित्र को इस चर्चा से पूरा उत्तर मिल गया होगा। एक और मित्र ने पूछा है, मेरे गुरुजी शरीर में नहीं हैं, उनकी बताई साधना करते हुए मुझे पिछले 4 साल से सन्नाटे जैसी आवाज़ सुनाई दे रही पड़ती है। अब आगे कैसे प्रगति हो ये समझ नहीं आ रहा, कृपया मार्गदर्शन कीजिए कि क्या ये साधारण सी आवाज़ ही आत्मा परमात्मा की ध्वनि है? अच्छा होता आपके गुरुजी होते तो इस सवाल का उत्तर वो देते, जब हाँ तो आप उसको आसानी से ग्रहण कर पाते। कोई बात नहीं, वो नहीं है। प्रेम भाव से जब हम किसी व्यक्ति से जुड़े होते हैं तो उसका हाँ या ना कहना हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। चलो, इन्होंने सवाल पूछा है तो जरूर कहीं ना कहीं ओशो के प्रति इनके हृदय में प्रेम जागा होगा, तभी सवाल पूछा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पहली बात तो आप जिसको साधारण सी ध्वनि कह रहे हैं वह साधारण सी ध्वनि नहीं है। भेद समझ लीजिए। साधारण ध्वनि 2 चीज़ों की चोट से पैदा होती है। मैंने ताली बजाई, 2 हाथों की टक्कर हुई, बोल रहा हूँ, मेरे जीभ तालू से टकरा रही, होंठ होंठ से टकरा रहे हैं, हवा वोकल कार्ड से टकरा रही है, उस टक्कर से आवाज़ पैदा हो रही। साधारण ध्वनि के लिए कम से कम 2 चाहिए जिनके बीच में संघर्ष हो, उससे टंकार से ध्वनि पैदा हो। एक तबलची तबला बजाता है कि सितारिस्ट सितार के तार छेड़ता है, तो तार हैं और अंगुलियां हैं, उनसे ध्वनि पैदा हो रही है। इसको हम कहते हैं साधारण ध्वनि। अनहदनाद को असाधारण ध्वनि कहा जाता है, अलौकिक। वह सांसारिक ध्वनि जैसी ध्वनि नहीं है, इसलिए उसको ध्वनि कहना भी ठीक नहीं। किसी भी रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट के द्वारा हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वह चैतन्य की ध्वनि है और वहां कोई दूसरा नहीं है। सब जगह कहते हैं ना, एक ओंकार सतनाम, वह एक है, परमात्मा एक है, दूसरा कोई है नहीं जिससे टक्कर हो सके। तो वह साधारण ध्वनि नहीं है। तो इस बात को खूब अच्छे से समझ लीजिए, वरना आप उसके प्रेम भाव में, भक्ति भाव में नहीं डूब पाएंगे। फिर आप उसको यही कहेंगे कि शाम के सन्नाटे जैसी, रात की झिंगुर जैसी आवाज़, एक साधारण आवाज़ कह के आप उसको इग्नोर कर देंगे। और आप लिखा ही है कि 4 साल से सुन रहे हैं। काश आपके गुरुजी होते तो ये 4 साल आपके वेस्ट न जाते। वो इसके प्रति आपकी प्रेम भावना को मोड़ देते। यह काम गुरु ही कर सकता है, क्योंकि शिष्य उस पर श्रद्धा करता है। गुरु कहेगा ऐसा करो तो शिष्य वैसा करेगा, यही तो गुरु शिष्य का अर्थ है। और इसलिए गुरु के ऊपर श्रद्धा करने की बात शुरुआत से ही सिखाई जाती है हर शिष्य को, क्योंकि अंत में एक दिन ऐसा आएगा जहां वो ऐसी बात पे भरोसा करने को कहेगा जिसके लिए कोई लॉजिक और प्रमाण नहीं है। जब गुरु कहेगा कि यह है परमात्मा का संगीत, अब सुनो इस भाव से, भक्ति भाव से डूब कर, लौलीन होकर, तुम्हें इसमें मिट जाना है, खो जाना है। अब इसका कोई तर्क वो नहीं दे सकता, कोई प्रमाण पहले से नहीं जुटाया जा सकता कि ऐसा हो जाएगा कि तुम ब्रह्म की ध्वनि सुनते सुनते स्वयं ब्रह्म हो जाओगे। वो कह रहा है, यदि शिष्य ने पहले से प्रैक्टिस की है गुरु के ऊपर भरोसा करने की, तो इस बात पे भी भरोसा करके वो जंप लगा लेगा, छलांग लगा लेगा। लेकिन अगर श्रद्धा की भूमिका नहीं है तो ये बात नहीं बनेगी। इसलिए यह भी कहा जाता है कि बिना गुरु के कोई व्यक्ति ओंकार की ध्वनि को सुन ले, उससे कुछ लाभ उसको नहीं होता, क्योंकि ये भावनात्मक संबंध ही नहीं है। वो उसको एक साधारण सी आवाज़, झिंगुर की, कीड़े मकोड़ों की आवाज़ समझेगा। परमात्मा की आवाज़ को, उस परम विराट की आवाज़ को वो कीट पतंगों की आवाज़ समझेगा और उसको इग्नोर करना चाहेगा। एक बड़ी मज़ेदार घटना ओशो ने इस धम्मो सनंतो प्रवचन माला में सुनाई है कि कल रात एक सज्जन आए, वो कहने लगे कि भगवान मैं तो बहुत डर गया हूँ ध्यान से, अब मैं ध्यान नहीं करूँगा। तो ओशो ने पूछा क्या हो गया? कहा कि भगवान जब मैं ध्यान करता हूँ शांत हो जाता हूँ ना, तो ऐसा लगता है भाएं भाएं की आवाज़, कोई भूत प्रेत मेरे पीछे पड़े हैं, मैं तो सहम गया, डर गया।
और आगे से अब मैं ध्यान नहीं करूँगा। ओशो ने उनको समझाया कि वो भाएं भाएं की आवाज़ नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर भय है वो साए साए की आवाज़। वो परमात्मा का संगीत है, मगर साए साए प्लस भय मिलकर भाएं भाएं हो गए। तुम उसको भूत प्रेत की आवाज़ समझ रहे हो, अब तुम उससे बचना चाहोगे तो ये मुश्किल खड़ी हो जाती है। दुनिया में बहुत लोग हैं जो बिना किसी साधना के, बिना किसी गुरु के निर्देश के ऐसे ही ओंकार ध्वनि सुन लेते हैं। वो तो सहज स्वाभाविक ध्वनि है। जरा कहीं हम शांत हुए, कोई भी बहाना बन सकता है, किसी भी वजह से हम शांत हुए तो सन्नाटे की आवाज़ सुनाई देने लगेगी। लेकिन ये कौन बताएगा कि यह आत्मा की, परमात्मा की ध्वनि है और इसमें लीन होना है। ये ध्यान का महत्वपूर्ण बिंदु आ गया। अच्छा हुआ आपने सवाल पूछ लिया। आपके गुरुजी तो नहीं हैं, लेकिन मैं चाहूँगा आप एक हाइपोथेटिकल ट्रस्ट, परिकल्पनात्मक भरोसा करके इसको इस भाव से सुनिए कि इसमें डूबना है, लीन हो जाना है, विलीन हो जाना है इसमें। थोड़े ही दिन में उसके अद्भुत परिणाम आने लगेंगे और तब वो जो हाइपोथेटिकल ट्रस्ट था वो रियल ट्रस्ट में बदल जाएगा। वो जो परिकल्पनात्मक श्रद्धा थी प्रयोग के पहले, प्रयोग के बाद जब परिणाम आएगा तो वास्तविक श्रद्धा बन जाएगी। इतना जरूर आपसे कहूँगा। स्वामी जी, ये हमारे कार्यक्रम पश्चिम देशों में भी देखा जा रहा है। जैसा मुझे मेरे मित्र और बहुत से लोग हमें यहाँ पर पूछते हैं ईमेल से, तो ये पश्चिम देशों में इसी ध्वनि को म्यूजिक ऑफ द साइलेंस के नाम से बहुत पुकारा जाता है। तो जब वो लोग इसे म्यूजिक ऑफ द साइलेंस कहते हैं, अब उनका कोई गुरु नहीं है, लेकिन ये ध्वनि को उन्होंने एक नाम दे दिया, तो क्या बिना गुरु के अगर वो सुन रहे हैं तो उसमें भी कोई उनको लाभ मिलेगा या बिल्कुल नहीं? इस बात पर निर्भर करता है वो किस भाव से सुन रहे हैं, है ना। जैसे दो लोग बात कर रहे हैं आपस में, है ना, तो हम ऊपर से देख देख के नहीं समझ सकते कि अंदर इनके क्या चल रहा है। समझो एक पति पत्नी आपस में बात कर रहे हैं, तो बीच में एक दुश्मनी की दीवार खड़ी हुई है। पति पत्नी की कोई बात नहीं सुन सकता, समझ सकता, और पत्नी भी पति की कोई बात नहीं सुन सकती, समझ सकती। उनका इंटरप्रिटेशन पहले से शत्रुतापूर्ण है। इतने लड़ाई झगड़े उनके हो चुके हैं, दूसरे की बात सुनने योग्य ही नहीं लग रही। औपचारिकता बस ऐसा दिखा रहे हैं कि हम सुन रहे हैं, वास्तव में सुन रहे नहीं रहे हैं। कोई बॉस और सबऑर्डिनेट आपस में बात कर रहे हैं, मीटिंग हो रही है ऑफिशियल, कोई किसी की नहीं सुनने वाला, क्योंकि सबको पता है बकवास है, झूठ है ना, डोमिनेट किया जा रहा है, सुनेंगे ही नहीं। सुनना तो भौतिक रूप से तो कान ठीक है, तो सुनाई पड़ रही है ध्वनि, लेकिन भीतर से एक विरोध है ना। एक दूसरा श्रवण है उपेक्षापूर्ण श्रवण। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, संग साथ बैठे थे लोग, उनसे गपशप चल रही थी, उपेक्षापूर्ण थे, ना कुछ लेना ना देना। अपनी अपनी स्टेशन आएगी, उतर जाएंगे, हो सकता है जिंदगी में कभी दोबारा मिलना भी ना हो, याद भी ना आए कौन था, क्या बात हुई थी, 4 दिन बाद सब भूल जाएंगे। कोई भाव वहां नहीं था, माना कि शत्रुता नहीं है, लेकिन कोई प्रेम भाव भी नहीं है। तो ये दूसरे प्रकार का हो गया उपेक्षापूर्ण श्रवण। तीसरा हो सकता है प्रेमपूर्ण श्रवण। एक प्रेमी प्रेमिका बात कर रहे हैं, दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, जहां गहन लगाव है, वास्तव में एक दूसरे को सुनना समझना चाह रहे हैं। इससे और आगे है श्रद्धापूर्ण श्रवण, जो गुरु शिष्य के बीच में घटित होता है, जहां शिष्य अपना पूरा हृदय खोल के एब्जॉर्ब करने के लिए बैठा है। उसको पता है कि बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा रही है, इसको बिल्कुल समा लेना है, दिल में ही नहीं अपनी आत्मा में समा लेना है। ये और गहरा हो गया। इससे भी और आगे फिर भक्तिपूर्ण श्रवण। अब सामने कोई व्यक्ति नहीं है, समष्टि की ध्वनि है, जिसको आप साउंड ऑफ साइलेंस, वॉइस ऑफ साइलेंस, साइलेंट म्यूजिक, हिडन हार्मोनी, भांति भांति के नामों से यूरोप के देशों में पुकारा जाता है। इसको सुन रहे हैं। अगर यह ख्याल हो कि दिस इज द सेलेस्टियल साउंड, द साउंड ऑफ द होल एग्जिस्टेंस, जिसमें मेरा होना भी शामिल है, ये मेरे अंतरतम की और सारे अस्तित्व की भी ध्वनि है। इसको अगर हम ओमनी प्रेजेंट शब्द से
ग्रहण करें, तब हमारी भाव दशा दूसरी हो जाएगी। तो वो सुनना हमें गहन ध्यान में ले जाएगा। तो भांति भांति के श्रवण हो सकते हैं। कोई व्यक्ति संयोग से ऐसे ही सुनने लगा है, हो सकता है वो दुश्मनी भाव पाल ले, हो सकता है वो उपेक्षापूर्ण हो जाए, हो सकता है वो मैत्रीपूर्ण हो जाए। इसकी कम संभावना है कि वह श्रद्धापूर्ण अथवा भक्तिपूर्ण हो पाए। कोई हमें बताए यह बात कि यह बहुत महिमाशाली बात है, तब हम उसमें उस भाव से डूब पाएंगे, वरना नहीं डूब पाएंगे। अपने आप वह भाव पैदा नहीं होता सहज रूप से। अब कोई विरला इसका अपवाद हो सकता है, लेकिन 99% के लिए तो कोई बताने वाला हो। जैसे कबीर साहब कहते हैं ना, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदु बताए। गुरु ने बताया कि कबीर ये ध्वनि सुनो, इसमें डूबना है, तब कबीर डूब गए। अगर कोई नहीं बताएगा तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए पश्चिम के लोग एयर कंडीशन घरों में रह रहे हैं, बाहर की कोई आवाज आ नहीं रही। काफी संभव है उनको ओंकार का नाद सुनाई पड़े, लेकिन वो किस भाव से उसको जुड़ पाएंगे उस पर निर्भर करता है कि उसका परिणाम क्या आएगा। ध्वनि का अपने आप में परिणाम नहीं है, उसके साथ हमने क्या भावना डाली उसका परिणाम है। तो अपने पूरब के और पश्चिम के सभी मित्रों को मैं ये स्वामी जी की बात एक बार दोहराना चाहता हूँ कि जब आप सुन रहे हैं तो पूरे भक्ति भाव से इसे सुने, तभी जाकर ये परमात्मा की आवाज़ या परमात्मा का स्वरूप दिखाई देगा। तो स्वामी जी आगे प्रश्न पूछा है, अनाहत नाद को सुनने वाला श्रोता कौन है? ये सवाल मुझसे मत पूछिए, आप स्वयं अपने आप से पूछिए। ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं। आप जिसको समझ रहे हैं कि मैं हूं, हम क्या समझ रहे हैं मैं से? वो जो हमारे पासपोर्ट में आधार कार्ड में लिखा है, नाम रूप, पिताजी का नाम, मकान नंबर, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई, आंखों का रंग, नाक नक्श, रूपरेखा, डिग्री, प्रोफेशन इत्यादि इत्यादि, एड्रेस, हम भी इसी को समझ रहे हैं मैं। ये हमारा बाहरी रंग रूप है जिससे दूसरे हमें पहचानते हैं। इसके हम भीतर जाते हैं जब, तो हमें मिलते हैं विचार और भावनाएं, मन और हृदय। उससे भी हमारा तादात्म्य में। तो बाहर के लोग उसको तो नहीं देख पाते, लेकिन भीतर भीतर हम उसे जानते हैं। तो तन मन इन दो से हमारा आइडेंटिफिकेशन बनता है मैं का। जैसे समझे कि एक मकान का बाहरी रंग रूप है, बाहर से जैसा मकान दिखता है, और एक मकान का भीतरी पहलू है, मकान वही है। ठीक ऐसे ही हमारा यह साइकोसोमेटिक कॉम्प्लेक्स, इसका एक पक्ष बाहर का है जो अन्य लोग भी जानते हैं, और एक पक्ष भीतर का है जो हम भीतर से जानते हैं, लेकिन है वह मकान का। स्त्री पुरुष के तादात्म्य में थोड़ा सा भेद है। स्त्रियों का ज्यादा तादात्म्य शरीर से हो जाता है और पुरुषों का ज्यादा तादात्म्य मन से हो जाता है। किसी पुरुष से कह दो कि तुम्हारी विचारधारा गलत, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी फिलॉसफी गलत, तलवारें बंदूकें निकल आएंगी, मारकाट होने लगेगी। जब हम किसी से कहते हैं तुम्हारा विचार गलत, मैं सहमत नहीं हूं, उसको ऐसा लगता है आपने कह दिया कि तुम गलत। किसी स्त्री से कहो कि तुम्हारे विचार गलत, वो भौचक्की रह जाएगी, कहाँ के विचार, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन ऐसा कह दो तुम्हारी शक्ल सूरत सुंदर नहीं, फिर उसको बहुत बुरा लगेगा। उसने शक्ल सूरत को ही स्वयं का होना मान लिया है। किसी पुरुष से कहो कि तुम्हारी शक्ल ठीक नहीं है, वो कहेगा हाँ नहीं है, मेरे पिताजी की दादाजी की ऐसी ही थी, वो जेनेटिक डीएनए में ऐसी है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। तो तन मन से हमारा तादात्म्य है। परसेंटेज स्त्री पुरुष की थोड़ी थोड़ी भिन्न हो सकती है, किससे ज्यादा है, लेकिन है इसी से। जब हम ओंकार श्रवण में जाते हैं तो हम तन मन के पार, वो जो चेतन है, कॉन्शसनेस, हम वहां पहुंचे। उससे अभी तक हमारा कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं था। वहां पहुंचकर ये तन मन से हम बहुत दूर निकल जाते हैं, इसकी सुध-बुध खो जाती है। और वहां अगर हम खोजेंगे कि कौन है जो सुन रहा है, तो कोई भी नहीं मिलेगा। ना तो वहां कोई संगीतकार है और ना ही वहां कोई श्रोता है। सच पूछो तो ना वहां भगवान है और ना वहां भक्त है। केवल श्रवण हो रहा है, केवल संगीत। ये बड़ी अनूठी घटना है। दुनिया के सारे अनुभवों में त्रैत मौजूद रहता है, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व्ड एंड ऑब्जर्वेशन, दृश्य, दृष्टा और दर्शन, संगीतकार, श्रोता और संगीत।
भीतर ये त्रैत ही नहीं होता। सामान्यतः हम द्वैत की बात करते हैं, पर थोड़ा सूक्ष्म में जाएंगे तो तीन। वहां तीन में से सिर्फ बीच की ही चीज रहती है द्वैत, ना तो ये एंड है ना वो एंड है। संगीतकार कोई नहीं है, इसको समझना तो बहुत आसान है। भीतर कोई बजा नहीं रहा ओंकार की धुन को। अब इससे और कठिन बात हो जाती है कि सुनने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि जिसको मैं समझता था उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वहां वह मौजूद भी नहीं है। वहां तो एक सर्वव्यापी चैतन्य ओमनी प्रेजेंट कॉन्शियसनेस है, उसको मेरा तेरा नहीं कह सकते। इसलिए वहां श्रोता भी नहीं है, संगीतकार भी नहीं है, केवल संगीत है। तो स्वामी जी, ये जो आपने साइकोसोमैटिक कॉम्प्लेक्स बताया, इसमें बताया कि शरीर का तल है, विचार का तल है, क्या ये संभावना है कि विचार के तल पर रहकर इस संगीत को सुना जा सके? हाँ, हम सुन सकते हैं, शरीर के तल से भी सुन सकते हैं, क्योंकि भीतर की वह ध्वनि तो आ ही रही है। सुपरफिशियल सुनना होगा वह। हम थोड़े मन के तल पर जाएंगे तो थोड़ा और गहरा होगा, विचार भी चल रहे और ओंकार भी सुनाई दे रहा। कभी विचारों का शोरगुल बढ़ जाएगा, ओंकार खो जाएगा। कभी विचारों की भीड़ भाड़ थोड़ी कम हुई, ओंकार प्रबल हो जाएगा। हम और गहरे जा सकते हैं भाव तल पे, वो सर्वाधिक निकट है। चेतना के सर्वाधिक निकट भावना है, विचारना सोचना उससे दूर है, और करना धरना शरीर की क्रियाकलाप बहुत दूर हैं। तो 4-5 लेवल हम समझ सकते हैं। एक शरीर का करना, एक मन का सोचना विचारना, फिर हृदय की भावना, और फिर चेतना का होना, संगीत का गूंजना। तो वो सबसे केंद्र में है, लेकिन उसकी तरंगें बाहर तक भी आ रही हैं। तो हम भौतिक तल से भी सुन सकते हैं, वो बहुत सुपरफिशियल होगा। जब हम मन से सुनेंगे, पतंजलि ने उसको कहा है सविचार समाधि, एक अलग से ही शब्द उपयोग किया है। ध्यान की उस अवस्था को सविचार समाधि कहा है। अगर हम सुनने की तरफ ज्यादा झुकने लगे, विचार कम होने लगेंगे, धीरे 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 निर्विचार समाधि हो जाएगी। सबसे ज्यादा गहराई मिलेगी भावनात्मक सुनने में। अब विचार भी नहीं है और हम भक्ति भाव से सुन रहे हैं, लेकिन अभी हमारी भावना मौजूद है, मैं का सूक्ष्म रूप अभी भी मौजूद है। फिर जब हम पूरी तरह ओंकार में विलीन हो जाएंगे, वो भाव भी गया। अब तो बस उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है, वो वाली घटना घट गई। तो सर्वाधिक गहरा श्रवण एकात्मीयतापूर्ण श्रवण है, अनन्य भाव से हुआ श्रवण है, जहां संगीत मात्र ही बजता है, ना संगीतकार है ना श्रोता है। प्रेम गली अति सांक्रीता में दो न समाई। स्वामी जी, जो अभी आपने कहा कि मन के तल पर रहकर भी दोनों चीज़ें पैरेलल भी चल सकती हैं, जैसे सविचार समाधि कहा, और जितना हम शून्यता में होंगे उतना ही हम ओंकार को पूरी तरह से सुनने में सक्षम हो जाते हैं। क्या इन तलों पर अलग अलग विचरण करते हुए क्या क्वालिटी ऑफ साउंड भी चेंज होता है, या उसमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? क्वालिटी ऑफ साउंड हमारे भाव से परिवर्तित होती चली जाएगी। मैं सबसे अच्छा उदाहरण दूं, जिन सूत्र में ओशो ने समझाया है महावीर के 14 गुण स्थान। महावीर ने इस पूरी यात्रा को फ्रॉम A to Z को 14 खंडों में बांटा। ऐसा समझ लें, नदी का एक किनारा इस तरफ, दूसरा किनारा उस तरफ, पहला और 14वां। तो 7 खंड इस तरफ हैं मझधार के, और 8 से लेकर 14 तक मझधार के उस पार हैं। ओंकार श्रवण को महावीर ने कहा 8वें गुण स्थान में, यानी मझधार पार हो चुके हैं, वहां से सुनाई पड़ना शुरू हो जाता है। तो सर्वाधिक सुपरफिशियल हुआ। जब हम 9वें में 10वें में पहुंचेंगे और गहराई से उसकी गुणवत्ता चेंज हो जाएगी। 11वें 12वें में पहुंचेंगे और गहराई से, और 13वें में और 14वें में तो फिर हम समाप्त हो जाएंगे, वो किनारा पहुंच गया। तो ये 14 स्थानों में अगर हम बांटें तो प्रथम 7 में नहीं सुनाई देगा, 8 से शुरू हो रहा है सुनाई पड़ना। तो निश्चित रूप से वहाँ विचार भी हैं, अभी शरीर का आइडेंटिफिकेशन भी मौजूद है। अब धीरे धीरे पिघलना घुलना शुरू होगा, 8वें में और कम, 9वें में और कम। तो उसने बहुत विस्तृत ढंग से करीब करीब 2 घंटे में समझाया है 14 गुण स्थानों को। बड़े सूक्ष्म सूक्ष्म भेद हैं। शुरुआत के साथ गुण स्थानों के भेद तो हम आसानी से पकड़ लेंगे हमारी सांसारिक समझ के अनुसार, बुद्धि के अनुसार। बाद वाले जो भेद हैं बहुत बारीक बारीक जरा जरा से डिफरेंस हैं, लेकिन एक्यूरेट डिफरेंसेस हैं वो। धीरे 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 एक एक कदम हम आगे बढ़ते जाते हैं।
तो जहाँ से ओंकार हमें सुनाई पड़ना शुरू होता है, अपने आप में एक महासौभाग्य की घटना है। हम 8वें गुण स्थान में तो पहुँच ही चुके हैं, आधा भाव सागर पार हो चुका, तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। पिछले एपिसोड में स्वामी जी आपने अपूर्व सूक्त इसी को कहा था जी। तो एक बार मैं फिर क्या आपसे निवेदन कर सकता हूँ कि हमारे श्रोताओं को इसका कोई चैप्टर है, अध्याय है या प्रवचन संख्या है? जिन सूत्र का यह प्रवचन में उसकी लिंक अवेलेबल करा दूंगा फेसबुक पर और व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दूंगा। ये पूरा प्रवचन ही हर साधक के लिए सुनने योग्य है, वो किसी भी गुण स्थान पर हो, उसके काम की बात जरूर आएगी इसमें। ओशो ने महावीर का शब्द उपयोग किया है, अपूर्व करण। ये 8वें गुण स्थान का नाम है कि अपूर्व घटनाएं यहाँ से घटनी शुरू होती हैं, अलौकिक अनुभव शुरू होते हैं। इसके पहले तक लौकिक था सब। और अपूर्व श्रुत कहा है ओंकार की ध्वनि को। ये महावीर का अपना शब्द है, अपूर्व श्रुत, जिसको पहले नहीं सुना था अब वह सुनाई पड़ना शुरू हुआ, एक अलौकिक दिव्य अनुभव शुरू हुआ। तो यह प्रवचन की लिंक मैं उपलब्ध करा दूंगा ताकि सभी लोग इसको सुन सकें, और उसकी पुस्तक भी अवेलेबल कर दूंगा। कुछ लोगों को पढ़ने का शौक रहता है, वो पढ़ भी सकें। धन्यवाद स्वामी जी। एक इसी के संबंधित एक प्रश्न और मैं चाहता हूँ आप थोड़ा स्पष्ट कर दें। जैसे एक बार किसी मित्र ने पूछा था कि जैसे अभी आपने बताया झींगुर जैसी आवाज़ कि मुझे घंटियाँ सुनाई देती हैं, क्या ये जब ओंकार श्रवण की साधना जब हम साधक करते हैं तो क्या इसमें ध्वनि की भी परिवर्तन होता है? क्वालिटी तो आपने बताया कि गहरी होती चली जाएगी, क्या कभी ध्वनि का भी परिवर्तन बीच पे किसी पे होता है? एक व्यक्ति लगभग 3-4 प्रकार की ध्वनियाँ सुन सकता है। अगर हम उपनिषद के ऋषियों की सारी बात को इकट्ठा करें, कंपाइल करें, तो लगभग 10 प्रकार की ध्वनियों का वर्णन मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, इसमें से एक साधक ने 10 नहीं सुनी है। 100-200 साधक हों जो सुन रहे हैं और उनकी जिंदगी भर का अनुभव का सार निचोड़ बाद में लिखें, तो कुल मिला के लगभग 10 प्रकार की ध्वनियाँ हो जाएंगी। तो इसका वर्णन भी मैं लिंक पर शेयर कर दूंगा, कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं। लेकिन आप इस लोभ में ना पड़ें कि मुझको ये वाली सुनना है, वो वाली सुनना है। अक्सर हम इसलिए इसकी बात नहीं करते, हमारा मन बड़ा लोभी लालची है, वो पड़ जाता कि अरे ये मैंने ये नहीं सुनी, मैं तो यही सुन कर रहा हूँ अभी तक। फिर जहाँ वो कामना और महत्वाकांक्षा पैदा हो गई, फिर विचार आ गए, और फिर वो जो पहले सुन रहे थे वो भी चूक जाएंगी, छूट जाएगी। इसलिए इस संदर्भ में ज़्यादा चर्चा नहीं करते, बस इशारा करते हैं कि बहुत प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। लेकिन आपको सहज रूप से जो घट रहा है उसको प्रभु का प्रसाद मानकर ग्रहण कीजिए और धन्यवाद भाव से बनकर उसको सुनिए। अगर कुछ और होना होगा आगे तो होगा, तो हमारे मन में लालच और लोभ और कामना पैदा ना हो, इसलिए इस बारे में विस्तार से बात नहीं करते। ठीक है स्वामी जी, इसको यहीं इस टॉपिक को छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, नाद से संबंधित ओशो के कौन से प्रवचन हम सुने? नाद से संबंधित ओशो के प्रवचन जहाँ पर विशेष रूप से सुरति और सुमरन का उन्होंने जिक्र किया है, उन प्रवचनों को हमने 2 CD में कंपाइल किया था। एक का नाम है अंतर संगीत और एक का नाम है अजप अजाप। तो इन प्रवचनों को, अब तो YouTube का ज़माना आ गया है, व्हाट्सएप लिंक का ज़माना आ गया है, तो मैं फेसबुक पर इसकी लिंक डाल दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वी ट्रांसफ़र की लिंक दे दूंगा, आप दोनों CD को डाउनलोड कर सकते हैं वी ट्रांसफ़र से। हाँ, उसकी तारीख रहती है, जैसे आज की तारीख में अगर हमने वी ट्रांसफ़र की लिंक पेस्ट की है तो आप उससे अगले 7 दिन तक डाउनलोड कर सकते हैं। 7 दिन के बाद फिर वो लिंक काम नहीं करेगी। तो मैं अभी जाते से ही फेसबुक पर इसको डाल दूंगा, अजप अजाप और अंतर संगीत 2 CD एक ही फोल्डर में कर दूंगा, और इसकी गूगल ड्राइव लिंक भी भेज दूंगा। गूगल ड्राइव लिंक में आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा ही सुन सकते हैं। तो अजप अजाप में 39 प्रवचन हैं और अंतर संगीत में 40 प्रवचन हैं। टोटल 79 प्रवचन के अंश हैं, इसमें कुछ अंग्रेजी के भी हैं। तो इसको सुनिए और फिर गहराई में डूबना आसान हो जाता है। थैंक यू स्वामी जी। एक और मित्र ने पूछा है, टिनिटस की बीमारी और ओंकार के संगीत में भेद क्या है? भेद यही है, जैसे मैंने कहा था ना, भांति भांति के श्रवण हो सकते हैं। कोई व्यक्ति शत्रुतापूर्ण भाव से सुन रहा है तो उसको वो कहेगा कि ये तो रोग हो गया, कान खराब हो गया, बीमारी हो गई, वो डॉक्टर के पास जाएगा और डॉक्टर को भी कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा।
तो वो ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा का एक शब्द थोप देगा कि ये है तुम्हारी डायग्नोसिस, टिनिटस। मतलब कुछ नहीं, आप टिनिटस के बारे में इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो पता चलेगा कि देयर इज नो काज, बस एक नाम मिल गया, टिनिटस की बीमारी है। डॉक्टर थक जाएगा इलाज करते करते, वो ठीक तो होने वाली नहीं, परमात्मा को कैसे ठीक करेगा डॉक्टर? वो रेफर कर देगा मेडिकल स्पेशलिस्ट को, मेडिकल स्पेशलिस्ट भेज देगा न्यूरोलॉजिस्ट के पास, 10-5 साल वहाँ इलाज करा के फाइनली वो भेज देंगे साइकेट्रिस्ट के पास कि इस आदमी का दिमाग खराब है, कहता है आवाज़ आ रही है, कोई आवाज़ तो नहीं आ रही। और फिर वो डिप्रेशन का लेवल लगा देंगे और सालों साल डिप्रेशन की दवाई खिलाते रहेंगे। और इस बीच में 10-20 साल गुजर गए, उस आदमी ने भी कन्फर्म हो गया, बड़े बड़े विशेषज्ञों ने सील मोहर लगा दी कि भयंकर तुमको बीमारी हो गई है। और वो दुश्मनी के भाव से सुन रहा है और हटाने की और मिटाने की कोशिश कर रहा है। भक्ति भाव से सुनता तो स्वयं को मिटाता, अभी वो परमात्मा को मिटाने की कोशिश कर रहा है और इसमें सफलता तो मिलने वाली नहीं। तो बड़ी निराशा, और अब डिप्रेशन होने लगेगा वास्तव में, पहले तो नहीं था, लेकिन अब वो धीरे धीरे बहुत निराशा से भर जाएगा कि मैं हार गया, थक गया, ये कैसी आवाज़ आ रही जिसको मैं बंद नहीं कर पा रहा हूँ, बड़े बड़े डॉक्टर सब हार गए, इलाज नहीं कर पा रहे, कैसा दुर्भाग्यशाली हूँ मैं। कहाँ तो सौभाग्य की घटना थी अगर किसी सदगुरु के संपर्क में आता तो, लेकिन दुर्भाग्य से वो डॉक्टरों के संपर्क में आ गया और उन्होंने उसको महादुर्भाग्य साबित कर दिया और डिप्रेशन की उसको दवाई दे रहे हैं। और घर के लोग भी उसको मानसिक रोगी समझने लगे, वे भी उससे वैसा व्यवहार करने लगे। और उसको भी कंफर्म हो गया, क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी डिग्रीधारी विशेषज्ञ जब कह रहे हैं तो मानना ही पड़ेगा। अब भीतर एक शत्रुता का भाव है, वो उसको मिटाना चाह रहा है, खत्म करना चाह रहा है, जो कि हो नहीं पा रहा। ये टिनिटस की बीमारी की कहानी है, एक बड़ी नासमझीपूर्ण मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात। मेडिकल साइंस में काश कोई यह क्रांतिकारी परिवर्तन ला सके, इस बारे में कुछ बता सके। तो दुनिया में लाखों लोग हैं जो बेचारे बेवजह एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स खा रहे हैं। और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स ऐसे होते हैं, एक भला चंगा आदमी जिसको कोई बीमारी नहीं है वो खा ले तो वो डिप्रेशन में चला जाए। आपको भरोसा ना हो तो एक हफ्ते के लिए आप खा के देख लेना आप ऐसे उदास हो जाओगे, अधमरी सी हालत हो जाएगी। आप क्या हो गया? मेडिसिन का साइड इफेक्ट, लेकिन अब डॉक्टर दे रहे हैं तो खाना ही पड़ेगा। और फिर घबराहट के अगर दवाई नहीं खाई तो कहीं बीमारी और ना बढ़ जाए, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। एक बड़ी गलतफहमी चल रही है सारी दुनिया में। डॉक्टर भी इसमें बहुत परेशान होते हैं कि मरीज को क्या जवाब दें, कोई इलाज क्यों नहीं हो पा रहा, ठीक क्यों नहीं हो रहे, तो यहां से वहां रेफर करते रहते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। उनको भी पता कुछ होने वाला नहीं, पहले दिन ही उनको पता होता है कि कुछ नहीं होने वाला। एक मजेदार किस्सा हुआ, पूना में मेरी भाभी को अनहद सुनाई पड़ना शुरू हुआ। उनको नहीं पता था क्या है, वही हुआ, बीमारी का ठप्पा लग गया। डॉक्टर के पास जाना शुरू कर दी, दवाई शुरू कर दी। और उनको जब जोर से सुनाई पड़ता था फिर वो चल फिर भी नहीं पाती थी, बैठ जाती थी या लेट जाती थी, उनको भीतर एकदम से सुन्नता छा जाती थी। तो हो तो रहा था बहुत अद्भुत ध्यान का अनुभव, लेकिन इंटरप्रिटेशन पूरा गलत हो रहा था। वो ऐसा भी हुआ कई बार कि वो बाजार में जा रही हैं, फुटपाथ पे चल रही हैं और अचानक उतने शोरगुल में MG रोड में उनको सुनाई देने लगा अनहद नाद, और वो फुटपाथ पर बैठ गई या लेट गई। तो बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई। तो भाई साहब उनको यहाँ वहाँ डॉक्टरों को दिखाते रहे, दवाइयाँ चलती रहीं। फाइनली ENT डॉक्टर ने कहा कि इनके कान का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं, हाँ करनी ही पड़ेगी कंसेंट फॉर्म पे हाँ भर दिया, अस्पताल में भर्ती हो चुका एक दिन पहले। फिर वो दूसरे दिन आया, जब ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे थे और एनेस्थीसिया दिया ही जाने वाला था, अचानक भाई साहब जो बाहर इंतजार कर रहे थे उनके भीतर से आया कि नहीं ये बीमारी नहीं है। वो भीतर घुस गए। वो डॉक्टर तो बहुत नाराज हो गए कि आप OT के अंदर कैसे आ गए उन्होंने कहा कि मुझे अपनी पत्नी का ऑपरेशन नहीं कराना। वो लोग काफी नाराज हुए कि तुम अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस जा रहे हो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उनका नहीं, जो भी हो जाएगा। उन्होंने
भाभी से कहा कि उठो चलो घर वापस चलते, इलाज नहीं कराना, ये बीमारी नहीं है। अब ऐसा उनको इंट्यूटिवली आया, वो घर ले आए। संयोग की बात, उसके बाद मेरा संपर्क हुआ भाभी से, फिर वो शिविर अटेंड करने आई। और जब उनको पता चला, मुझे पूरी कहानी नहीं पता थी, जब शिविर में उन्होंने अनंतनाद श्रवण किया तब उन्होंने बताया कि मैं तो कब से सुन रही हूँ मेरा तो इलाज होने वाला था और कान का ऑपरेशन होने वाला था, वो तो पता नहीं कैसे भाई साहब ने बचा लिया का अच्छा हुआ जो हुआ, ओशो की कृपा हुई होगी, कुछ अचानक वैसा इंट्यूशन आना। ऐसे कितने लोग होंगे जरा सोचो, लाखों करोड़ों की गिनती में होंगे जो परेशान हैं क्योंकि एक गलत लेवल उस पर ठोक दिया गया है। काश यह बात फैल सके, जनमानस तक जा सके। डॉक्टरों तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। डॉक्टर का जो प्रोफेशन है वो बहुत ट्रेडिशनल होता है। कुछ प्रोफेशन है जो बहुत ट्रेडिशनल होते हैं, जैसे डॉक्टर है, नर्स है, प्रोफेसर हैं, पंडित पुरोहित पादरी हैं। इनका काम रूढ़िवादी होता है, जो चली आ रही परंपरा उससे वो यहाँ से वहाँ 1 इंच नहीं हट सकते, बिल्कुल वैसा ही करेंगे। क्योंकि इनका काम ऐसा होता है कि एक प्रोफेसर है, टीचर है, उसको तुरंत उत्तर देना है, तो रेडीमेड उत्तर होना चाहिए पहले से, वो सोच विचार की कोई उसमें गुंजाइश नहीं है। एक डॉक्टर है, नर्स, उसको इमीडिएट एक्शन में आना है, सोच विचार की गुंजाइश नहीं, कोई प्रयोग वो नहीं कर सकता अपनी मर्जी से, उसको पूरी परंपरा निभानी होगी जो उसके टेक्स्ट बुक में लिखा है, उससे हट नहीं सकता। वो प्रयोग धर्मी नहीं हो सकता। हम कहने को मानते हैं कि मेडिकल साइंस है ये, लेकिन डॉक्टर खुद ही साइंटिफिक नहीं हो सकता, इज द मोस्ट ट्रेडिशनल व्यक्ति, है ना। तो कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं, तो डॉक्टर भी उनमें से एक है, एकदम रूढ़िवादी, जो परंपरा चली आ रही है उसकी, उसी को उसको फॉलो करना है एग्जैक्टली। और अमेरिका और यूरोप में तो जरा सा किसी ने कुछ हट के किया तो उस पर केस मुकदमा हो जाता है, आपको कोर्ट में सिद्ध करना पड़ेगा आपने दवाई क्यों दी या क्यों नहीं दी, यू हैव टू प्रूव, अदरवाइज सजा मिल जाएगी। तो हर चीज ऐसी करनी है जो पहले से किताब में है, उसी को फॉलो करना, उससे हट के कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि डॉक्टरों तक इस बात को पहुंचाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जनमानस तक तो पहुंचाई जा सकती, क्योंकि विक्टिम तो जनमानस हो रहा है। इस बात का खूब प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, घर घर यह बात पहुंच जाए, ताकि लाखों लोगों का जीवन का उद्धार हो जाएगा। और अचानक वो पाएंगे कि वो 8वें गुण स्थान में खड़े थे और महासौभाग्य की वर्षा होने वाली आगे, अब उसकी तैयारी, बात ही सारी बदल जाएगी, सारा गेस्टाल्ट चेंज हो जाएगा। इसलिए मैं पुनः दोहरा दूं, ध्वनि श्रवण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वह भावना है जिसके साथ हम उसको सुन रहे हैं, वह भाव, वो भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आप एजुकेशन से डॉक्टर हैं, तो आपकी इस बात पर तो विश्वास किया ही जाएगा कि डॉक्टर तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है। और ये हमारा सौभाग्य है कि आप ट्रेडिशनल डॉक्टर नहीं हैं स्वामी जी, और यहाँ पर हमें आध्यात्मिक लाभ आपसे हो रहा है। इस पे एक बात मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा कि जो भी दर्शक ये बात सुन रहे हैं और वो इस बात का प्रचार प्रसार ज़रूर करें कि ये कोई बीमारी नहीं है टिनिटस, और जैसा स्वामी जी ने बताया ये सौभाग्य की घटना है। ऐसे अनजान कई लोग हैं हमारे आसपास, अगर आप देखोगे तो आप उन्हें ढूंढ सकते हो, और ये संदेश हम लोगों तक पहुंचाएं। और जहाँ तक है फिर एक किसी आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में वो आकर अपनी अंतर यात्रा शुरू करें। स्वामी जी, अगला प्रश्न है, क्या जीवन ऊर्जा को प्रयास पूर्वक जगाना उचित है या प्रभु प्रसाद के रूप में ग्रहण करना बेहतर है? इतनी कंजूसी क्यों कि 2 में से एक चीज चुनेंगे दोनों ही एक साथ क्यों नहीं संभव? जब हम प्रयास करते हैं, अपनी ऊर्जा का जागरण करते हैं, उससे हमारी पात्रता निर्मित होती है ना। और फिर जब उसका प्रसाद बरसता है, अवतरण होता है, हम उसको ग्रहण करने योग्य हो जाते हैं। तो ऐसे सवाल मत पूछिए कि हम अपनी ऊर्जा जागरण करें कि ना करें, प्रयास करें कि सिर्फ प्रयास के ऊपर निर्भर करें। दुनिया में 2 प्रकार के लोग हमेशा से रहे हैं। कुछ लोग बहुत कर्मठ प्रवृत्ति के, वो कहेंगे हमको ही कुछ करना होगा,
और कुछ लोग आलसी प्रवृत्ति के, वो कहेंगे परमात्मा की जो मर्जी होगी, उसकी जब कृपा होगी, हम भला क्या कर सकते हैं, हम तो साधारण इंसान, भगवान की जो मर्जी होगी, जब वो चाहेगा मिल जाएगा, हम कहाँ उसको खोजेंगे इस विराट अस्तित्व में। तो ये दो प्रकार के लोग हैं। एक अहंकारग्रस्त हो जाते हैं कि मेरे करने से ही सब कुछ होगा, मैं परमात्मा को खोजूंगा, मैं यात्रा करूंगा, मैं बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रसाद की, कृपा की गुंजाइश ही नहीं रह जाती। और दूसरे अहंकार में ना पड़ के आलस्य में पड़ जाते हैं। हम एक मध्य मार्ग अपना सकते हैं जहां हम इन दोनों खतरों से बच जाएं, न कुएं में गिरें न खाई में गिरें, ठीक मध्य में रहें, द गोल्डन मीन। और वो गोल्डन मीन यही है कि जो हम कर सकते हैं वो हम करें, और जो प्रभु कर सकता है वो प्रभु करेगा। निश्चित रूप से वो वाले काम नहीं कर सकता जो हम कर सकते हैं, और जो हम कर सकते हैं वो हम ही को करने होंगे। एक उदाहरण से लें, एक आदमी अपने खिड़की दरवाजे सब बंद किए हैं, मोटे मोटे पर्दे डाले हुए हैं, और ठंड के इस मौसम में मोटा कंबल ओढ़ के सोया हुआ है और आंख पे पट्टी बांधे है, और वो कहेगा हम क्या कर सकते हैं, जब सूरज की कृपा होगी तो उगेगा, रोशनी हो जाएगी, नींद खुल जाएगी। हम थोड़ी सूरज को उगा सकते हैं, ठीक कह रहा, हम थोड़ी सूरज को उगा सकते हैं। सूर्योदय हो चुका है, और अगर तुम उठोगे नहीं और आंख की पट्टी ना खोलोगे और पर्दा ना खिसकाओगे और द्वार दरवाजे ना खोलोगे, तो सूरज तुम्हारे घर के भीतर थोड़ी आएगा। तो खिड़की दरवाजे खोलने का काम हम ही को करना होगा, ये काम सूरज नहीं कर सकता। और बड़ी कृपा है उसकी कि नहीं करता, नहीं तो हम भस्म हो जाएंगे। घर नहीं, वो 1,00,000 किलोमीटर पास भी आ जाए तो पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी, हमारा घर क्या। तो ये भी उसकी कृपा है कि वो दूर वहीं रहता है, चुपचाप उगता जाता है। तुम्हारी मर्जी, तुम मजा ले लो सुबह का, ना मर्जी तुम पड़े रहो, आलस्य में सोए रहो। तो जो काम हम कर सकते हैं वो हमें करना होगा, और प्रभु जो कर सकता है वह करेगा, वो हम नहीं कर सकते। तो प्रयास और प्रसाद, कर्म और उसका कर्म, इन दोनों का संयोग सबसे महत्वपूर्ण घटना है। जो हमसे बन सकता है वो हम अपनी तरफ से करेंगे। हम ऊर्जा का जागरण करें, हम अपने पात्र की सफाई करें, और फिर इंतजार करें उसकी कृपा बरसे, वह हमको भर दे। यदि हमारा पात्र गंदा है, कचरे कूड़े से भरा है, तो उसका अमृत बरसता भी रहेगा, मगर वह भी सब जहरीला हो जाएगा, क्योंकि जहर हमारे भीतर ऑलरेडी मौजूद है। दुर्भावनाओं से मुक्ति हमें स्वयं करनी होगी, सद्भावनाएं हमें स्वयं जगानी होंगी, विचारों की भीड़ के साक्षी हमें स्वयं बनना होगा। ये काम परमात्मा नहीं करेगा, ये हमारे प्रयास से होंगे। हाँ, अब इसके बाद ओंकार का संगीत वहां से बरसेगा, वो हमारे करने धरने का परिणाम नहीं है, वो कृपा है। और उसके आगे फिर अब जो होगा वो उसकी कृपा से होगा। तो ऐसा समझ लें कि 7 गुण स्थान तक हमको जाना है, 8वें से वो हमारी वहां पकड़ लेगा और खींच लेगा। हम इसी किनारे बैठे रहेंगे तो वो हमें वहां से नहीं खींचेगा, उसका हाथ 7वें तक आता है, और 7वें तक हम जा सकते हैं, वो इस तरफ नहीं आएगा, और उसके बाद फिर हम नहीं जा सकते, फिर वो खींचेगा। तो जैसे एक चुंबक लोहे को खींचता है, तो कुछ लोहे को चलना पड़ेगा चुंबक की तरफ, फिर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया, चुंबकीय क्षेत्र में, फिर वहां से चुंबक खींच लेगा। तो हमारा प्रयास इतना है कि हम चुंबकीय क्षेत्र तक चलें और फिर छोड़ दें, रिलैक्स हो जाएं, फिर चुंबक हमें खींच लेगा। हम दूर बैठे बैठे वहां से आवाज लगाएं कि चुंबक हमको खींचता क्यों नहीं, और हम उसके मैग्नेटिक फील्ड से बाहर दूर दूर भाग रहे हैं। जब हमारी चेतना बहिर्मुखी है, हम भीतर के चुंबक से दूर भाग रहे हैं, वो हमें कैसे खींचेगा? कुछ तो हमें करना होगा, हमें प्रत्याहार सीखना होगा, प्रतिक्रमण करना होगा, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करना होगा, शांत शिथिल होना सीखना होगा, सजग और साक्षी होना सीखना होगा। इतना हम कर लें, बाकी का काम फिर वो करेगा। पुरुषार्थ भी करना होगा और फिर प्रसाद को ग्रहण भी करना। इसमें हम अहंकारग्रस्त भी नहीं हो सकते और ना ही हम आलस्य में पड़ेंगे। तो स्वामी जी, जो हमारे मित्रों ने प्रश्न भेजे थे उस पर हमने पूरी चर्चा आज की है, और मैं अपने मित्रों को, अपने श्रोताओं को आमंत्रित भी करता हूँ कि आप कभी भी कोई भी विषय पर चर्चा अगर चाहते हैं कि हम यहाँ पर करें, तो आप हमें
हमारे इस चैनल के नीचे ही लिख कर भी भेज सकते हैं। वहाँ से हमारा ईमेल नंबर भी ग्रहण कर सकते हैं और फिर हम उन विषयों पर स्वामी जी के साथ चर्चा करेंगे। तो आज का समापन एक छोटे से प्रयोग से करें। यह स्वामी जी, क्योंकि पिछली बार हमने अपने श्रोताओं को आश्वासन दिया था कि हम ओंकार श्रवण आप अगली बार जरूर करवाएंगे। तो मैं चलिए, यहाँ जो मित्र बैठे हैं और ऑनलाइन जो देख रहे हैं उनसे निवेदन है, आंख बंद करें और 2 मिनट के लिए जोर जोर से ओम की ध्वनि करें। ओम 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 ओम। और तीव्र गति से एक ओम दूसरे ओम पर ओवरलेप कर ले। ओम 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 स्टॉप, रुक जाएं, रीढ़ सीधी, हल्की सी गर्दन झुका लें, आंखें बंद रहेंगी। सहज रूप से गर्दन जितनी झुकती हो झुक जाने दें। अब मन ही मन ओम का उच्चार करें। बोलने में तो 2 ओम के बीच में छोटा सा अंतराल आ रहा था, लेकिन मानसिक जाप बिल्कुल निरंतर हो सकता है। अन्य किसी विचार को, शब्द को बीच में घुसने की जगह न मिले। मन सारे विचारों से मुक्त हो गया, बस एक ही जाप हो रहा है। आधा मिनट और फिर हम इसको भी छोड़ देंगे। स्टॉप, मानसिक जाप भी छोड़ दें, केवल सुने। ये तिब्बतन बैल की आवाज शुरुआत में जोर की होगी, क्रमशः धीमी धीमी होती जाएगी। जब घंटी की आवाज खत्म हो गई, क्या उसके बाद भी कोई ध्वनि आपको सुनाई दे रही? घंटी के गूंज के आखिरी हिस्से से मिलती जुलती।
आखिरी बार घंटी। विज्ञान भैरव तंत्र नामक ग्रंथ में भगवान शिव कहते हैं देवी पार्वती से, अपनी अंगुली से कानों को बंद करके नादों के नाद अनाहत नाद को सुनो। यूज योर इंडेक्स फिंगर्स टू क्लोज योर ईयर्स सॉफ्टली जेंटली। अपनी तर्जनी अंगुली से आहिस्ता से दोनों कान बंद कर लीजिए। बाहर की आवाजें लगभग 90% कट ऑफ हो गई। ठीक हाथ नीचे कर लें, कान खोलें और बंद कान से जिस ध्वनि को पहचाना उसको खुले कान भी सुने। निश्चित रूप से खुले कान में सुनने पर उसकी वॉल्यूम थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि बाहर की आवाजें उसमें मिश्रित हो गई। वह भीतर भी है, वह बाहर भी है, वह आत्मा है, वही परमात्मा है। अपने दोनों हाथ जोड़ लें। अनहत नाद रूपी परमात्मा को धन्यवाद देते हुए अहोभाव से, ग्रेटिट्यूड से भरें। याद रखना, हमारी भावना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिर्फ श्रवण पर्याप्त नहीं है। ठीक हाथ नीचे कर लें, आंखें खोलें। यदि किसी मित्र को नाद श्रवण में स्पष्टता ना हुई हो तो जो प्रवचन मैं उपलब्ध कराने जा रहा हूं लिंक पर, आप कृपया उन प्रवचनों को सुनिए। अलग अलग दृष्टिकोण से ओशो ने अलग अलग पहलुओं की चर्चा की है, अलग अलग संतों की वाणी समझाते हुए। तो आपको धीरे धीरे क्लैरिटी, स्पष्टता आएगी और समझ बढ़ेगी, और समझ बढ़ने के साथ साथ श्रवण की गहराई और भावना बढ़ेगी। मूल बंध का प्रयोग भी बहुत उपयोगी होता है।
ओंकार श्रवण के पहले वो प्रयोग आप सब लोग सीख चुके हैं। उसका प्रवचन और उसकी विधि भी मैं इस लिंक में अवेलेबल करा दूंगा। तो कोई एक्टिव मेडिटेशन टेक्निक पहले कीजिए, उसके बाद फिर नाद श्रवण कीजिए। भगवान शिव ने 12 विधियां विज्ञान भैरव तंत्र में अनंत नाद श्रवण की कही हैं। आप अलग अलग विधि ट्राई कर सकते हैं। अभी हमने सिर्फ एक विधि उपयोग की, कान बंद करके सुनने की। 11 विधियां और हैं। हो सकता है कोई अन्य विधि किसी मित्र को रुचिकर लगे, तो जो आपको ठीक लगे। ये विधियां केवल पहचानने के लिए, रिकॉग्निशन के लिए। एक बार पहचान में आ गई बात, फिर किसी विधि की जरूरत नहीं है, फिर तो हम सीधा उसमें डुबकी मार सकते हैं। तो मस्त बाबा, मैं समझता हूं आज की चर्चा को यहीं समाप्त करें। धन्यवाद स्वामी जी। और मैं अपने मित्रों से, अपने श्रोताओं से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमने अभी ध्वनि सुनी, नाद श्रवण किया, आप इसे जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लाएं और भक्तिपूर्ण सुने। इससे निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। और हम सब स्वामी जी का धन्यवाद करते हैं आज के लिए। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में टी विद ओशो। धन्यवाद। जय ओशो।